Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. तो आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं. सो दिस रीडिंग इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. ठीक है, तो आज हम जो पाइल सिलेक्शन है वो कलर्स से करेंगे. सो पाइल नंबर 1 वुड बी पिंक कलर एंड पाइल नंबर 2 वुड बी ब्लू कलर. ठीक है, जोन सा कलर आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यू कैन वॉच दैट रीडिंग. ठीक है, पाइल नंबर 1 इज द पिंक कलर एंड पाइल नंबर 2 इज द ब्लू कलर. ठीक है, आपको इंट्यूटिवली कलर से चूज करना है कि कौन सी पाइल में आपके पर्सन की एनर्जी है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 में पिंक कलर चूज करा है, सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं. उससे पहले इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया. सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1 कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं. ठीक है, यूनिवर्स, शिव बाबा प्लीज सजेस्ट करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं. मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं. ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. ठीक है, सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले let me take out the mic, the second mic. Okay. So मुझे लग रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में दिस पर्सन वुड बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, हेवीली सोच रहे होंगे. आई थिंक दिस पर्सन वुड बी मिसिंग यू. ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन को इनके बहुत सारे हाईज एंड लोज में सपोर्ट किया हो सकता है. सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहे हैं कि कब कब आपने इनका साथ दिया, कब कब उनको कैसे सपोर्ट किया, किन चीजों में सपोर्ट किया. सो दिस पर्सन वुड बी रेमिसिंग अबाउट यू. ठीक है, ये चीज मुझे आ रही है जहां दे वुड बी मिसिंग. ठीक है, रेमिनिसिंग मोमेंट्स विद यू. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपके साथ जो इन्होंने मोमेंट्स स्पेंड करे या इन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया या आपने इनको जब भी सपोर्ट किया, जब भी इन्हें जरूरत थी, आप यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दिस पर्सन. तो ये पर्सन उन मोमेंट्स के बारे में सोचने वाले हैं कि कैसे आप हर बार इस पर्सन के साथ खड़े रहे हो, कैसे आपने हर बार इस पर्सन को सपोर्ट किया है. एंड बेसिकली दे वुड बी मिसिंग यू एज वेल कि इस पर्सन की लाइफ में अकेलापन भी बहुत है. हो सकता है इनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना हो सकता है बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहते हो, या मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं. ठीक है, इंट्यूटिवली आई एम गेटिंग दिस वाइब कि ये पर्सन ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं. थोड़ा इनका फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड हो सकता है, बट दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू. ठीक है, इन द 48 आवर्स दे आर थिंकिंग कि कैसे आपने कब कब उन्हें सपोर्ट किया है, आप हर बार उनका कैसे सपोर्ट सिस्टम बने हो, एंड जब उनके वीक मोमेंट्स थे इन देयर लाइफ तब आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे खड़े हुए हो, लाइक हाउ यू हैव सपोर्टेड देम. मेनली यही चीज आ रही है. ठीक है, सो सी, ओके, लेट अस सी कि मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. जो भी मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. ओके, दी वर्ल्ड कार्ड. ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को एट टाइम्स लगता है कि आप इन पे चीजें इन्फोर्स करने की कोशिश करते हो. एट टाइम्स जैसे ये पर्सन आने वाले 48 आवर्स में ये भी सोचने वाले हैं कि कैसे आपने इन पे चीजें जबरदस्ती आपने कई कई चीजें इनसे मनवाई है. सो इनको कई चीजों के लिए फोर्स किया है. ठीक है, ये आपके इस एटीट्यूड से इरिटेट भी होता है, एट द सेम टाइम इनको आपका ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद भी है. ठीक है, कि आप इनसे कैसे चीजें मनवा लेते हो. लाइक दिस इज लाइक शॉकिंग फ्रॉम फॉर देम ऑल्सो कि आपके पास ये टैलेंट है कि लाइक आपकी यही आदत इन्हें सबसे ज्यादा इरिटेट भी करती है एंड सबसे ज्यादा अच्छी भी लगती है कि लाइक आप इनको इरिटेट करते हो. ठीक है, एंड इनको आपकी आदत पसंद भी है एंड सबसे ज्यादा इरिटेटिंग भी यही लगती है. ठीक है, तो इट्स अ कॉन्ट्रोडिक्टरी फीलिंग फॉर देम बट दे लाइक इट. ठीक है, तो ये चीज मुझे आ रही है. और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हो. ठीक है, ये पीछे पड़ने वाली आपकी आदत. ठीक है, एट टाइम्स इनको इरिटेट भी करती है और बहुत अच्छी भी लगती है. तो आपका एरोगेंट
एट टाइम्स आप एरोगेंस से इनसे चीजें मनवाते हो, वो वाली चीज भी इनको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, अच्छी भी लगती है, इरिटेट भी करती है, एट द सेम टाइम अच्छी भी लगती है. सो दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्टरी फीलिंग दे आर हैविंग अबाउट यू इन द 48 आवर्स. दे आर थिंकिंग कि कैसे आप इन्हें इरिटेट करते हो, कैसे आप इनसे जबरदस्ती चीजें मनवाते हो. एंड ये दोनों फीलिंग्स जो है इन्हें कॉन्ट्रोडिक्टरी है इनके मन में फीलिंग्स, लाइक दे लाइक इट ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे गेट इरिटेटेड फ्रॉम दिस नेचर ऑफ योर्स. ठीक है, सो ये चीज मुझे आ रही है. बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लाइक द वर्ल्ड कार्ड इज शोइंग मी की हाउ हेवीली दे आर थिंकिंग अबाउट यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. ठीक है, तो you are heavily on their mind. ठीक है, so I'm getting, and the way you dress up, ठीक है, that is mesmerizing for them. 10 of Cups. So definitely this person, अगर इन्होंने आपको रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला है, या अगर ये पर्सन आपके क्रश है या आपका नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है, they definitely want to be in a relationship with you. अगर आप दोनों relationship में हो currently, तो this person wants a marriage with you. That's what I am getting in the upcoming 48 hours. They are thinking कि आपके जैसा life partner, अगर आप दोनों already relationship में हो, तो they think कि आपके जैसा life partner होना चाहिए, जिसके साथ they can, जिससे they can get married to, and जिसके साथ they can have a family. ठीक है, तो they are basically thinking of having a family with you in the next 48 hours. ठीक है, कि कैसे they can have a family with you अगर आप दोनों relationship में हो. And if this person is your crush, so I think कि they would be thinking of getting in a relationship with you. ठीक है, beautiful relationship they are imagining with you, but they consider you as their family. ये चीज मुझे आ रही है, like this person really trusts you. That's what I'm getting. ठीक है, and आपकी personality is very charismatic. That's what I'm getting. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का जो करिश्मा है ना, इज रियली अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, इज रियली टर्निंग आउट इन देयर माइंड. ठीक है, 4 of Swords. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है. ठीक है, इन्होंने आपको मायूस किया है. ठीक है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है. इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि हाउ दे हैव हर्ट यू. ठीक है, एंड ये ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको हर्ट, मतलब बेसिकली इस चीज को कंपनसेट कर पाए, जो इन्होंने आपको हर्ट किया है उसके बदले में ये ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिले. ठीक है, जिससे आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन कम हो जाए. हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दे आर थिंकिंग कि आप स्ट्रेस्ड हो इनकी वजह से, या परेशान हो, या सैड हो. ठीक है, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू. ठीक है, दे माइट टेक यू फॉर अ डेट, या दे माइट टेक यू फॉर एन आउटिंग. ठीक है, ये चीज मुझे आ रही है, या दे कैन टेक यू फॉर अ वेकेशन. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. और मेरे को लगता है कि जैसे द वे यू ड्रेस अप रियली टर्न्स दिस पर्सन आउट. ठीक है, कि आप जैसे ड्रेसअप करते हो, जो भी आपका बॉडी टाइप है, लाइक दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू बहुत ज्यादा, कि जैसे आप कपड़े पहनते हो, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, लाइक रियली टर्न्स दिस पर्सन आउट. ये चीज मुझे आ रही है. बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो, सैड हो. इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दे आर थिंकिंग कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है. सो दे वांट टू ट्राई देयर बेस्ट कि जिससे ये इस चीज को बदल सके या आपको खुश कर पाए. सो आई एम सीइंग कि दे आर मेकिंग एफर्ट्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स सो दैट कि आप इनसे जो आप सैड हो, आप इनसे आप इन्होंने जो आपको हर्ट किया है वो इस चीज को बदल पाए एंड आपको इम्प्रेस कर सके. सो दे माइट बी फाइंडिंग वेज ऑफ इम्प्रेसिंग यू इन सम वे, या ये पर्सन आपको मनाने के तरीके ढूंढेंगे कि जिससे आप मान जाओ. ठीक है, या जो भी चीजें इन्होंने आपको हर्ट करी है, ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि ये उस चीज को बैलेंस कर पाए. हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली ना बोले, या हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली सॉरी फील ना करे जो भी इन्होंने किया है, या जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है उस चीज के लिए पर्सन डायरेक्टली सॉरी फील ना करे, या डायरेक्टली आपको सॉरी आकर ना बोले. बट थ्रू देयर जेस्चर्स, थ्रू द वे दे आर टॉकिंग टू यू, यू कैन मेक आउट कि इनकी टोन थोड़ी लो होगी एंड दे वुड बी हैविंग एन apologetic टोन टुवर्ड्स यू. ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन को थोड़ा गिल्टी फील हुआ है. आपको इनके एक्शंस रिएक्शन से कहीं ना कहीं लगेगा कि ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे दे बिहेव्ड विद यू. ठीक है, सो इनके दिमाग में वो चीज है. सो यू विल फील दिस थिंग एंड हो सकता है दिस पर्सन माइट गिफ्ट यू समथिंग. ये भी चीज हो सकती है, या फिर ये बातों बातों में आपको बोल सकते हैं कि मेरे को तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, दैट वे. सो दिस पर्सन विल
console you, this person will come towards you. And इस person को बहुत insecurity है of losing you. If you are having a person of opposite gender, if you are having a friend of opposite gender, तो इस person को बहुत insecurity of losing you to that third person, ठीक है. अब this third person could be योर एक्स, या जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है. दिस पर्सन कुड बी अ न्यू पर्सन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है. तो मुझे मल्टीपल एनर्जीज कैच होती है यहाँ पर, ठीक है, कि ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में. ये पर्सन हो सकते हैं, इस पर्सन को बेसिकली इनसिक्योरिटी हो सकती है आपके एक्स से, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है. या फिर अगर आपका कोई अपोजिट जेंडर का फ्रेंड है, इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर हैविंग अ मेल फ्रेंड, ठीक है, तो इनको उससे भी बहुत प्रॉब्लम है, उससे भी ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, ठीक है. या इफ यू आर अ मेल, ठीक है, तो अगर आपकी फीमेल फ्रेंड है कोई बहुत अच्छी, तो उससे भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है, इन देयर कार्ड्स, ठीक है. दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, ठीक है. और मेरे को लग रहा है कि लवर्स कार्ड, द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक, ठीक है. दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड विच केम अक्रॉस योर रीडिंग, ठीक है. तो लवर्स कार्ड इज शोइंग मी कि ट्रू सोलमेट कनेक्शन, दिस पर्सन कुड बी अ सोलमेट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, बट यू हैव ट्रू लव कनेक्शन, ठीक है. आप दोनों डेस्टिन्ड हो, ठीक है. दिस रिलेशनशिप इज डेस्टिन्ड बाय द यूनिवर्स, ठीक है. ये चीज मुझे आ रही है. लवर्स कार्ड इज शोइंग मी दिस सोलमेट कनेक्शन, दिस twin flame connection. You both could be sharing a twin flame कनेक्शन और अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है. साथ में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो फीलिंग्स है आप दोनों की टूवर्ड्स, ठीक है, ये पूरी तरह लव में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है. मुझे ऐसा कई लोगों के लिए इंट्यूटिवली आ रहा है कि दिस इज अ रिलेशन, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप और दिस कुडंट बी अ रिलेशनशिप, बट ये आने वाले टाइम में, फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग लव में कन्वर्ट होगा. अभी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशनल अटैचमेंट है, बट नॉट टू द एक्सटेंड ऑफ लव. मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ये, जैसे अगर आप दोनों का ऐसा रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है या ये बॉन्ड कंटिन्यू होता है, तो ये ट्रू लव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ये जो भी बॉन्ड है, ये जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रू लव, ठीक है. बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रू लव बनने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये फ्यूचर की एनर्जी में मेरे को द लवर्स कार्ड मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है. एंड दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ये चीज मुझे आ रही है. और इस पर्सन को लग रहा है कि आप थोड़ा इनिशिएटिव इनके टूवर्ड्स कम ले रहे हो, ठीक है. तो दे हैव द इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग यू आउट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. दे आर थिंकिंग कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ, यू माइट नॉट लीव देम, सो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन देयर माइंड. दैट्स व्हाट आई कैन फिगर आउट, ठीक है. और जैसे आप इनको, अगर आप इनको घूरते हो या आप इनको स्नीकिंगली देखते हो, तो दिस पर्सन नोज अबाउट इट, कि आप इनको स्नीकिंगली देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप इनके एक्शन रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो. जिस भी वर्क प्लेस में आप मिले हो इस पर्सन से, वहां आप इनके एक्शन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हो. तो ये पर्सन को सब पता है कि आप इनको चुपके चुपके देखते हो, लाइक यू आर लाइक स्नीकिंगली सीइंग देम, या फिर जब ये पर्सन नहीं देख रहे तब आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो. सो दे नो दैट यू आर ऑब्जर्विंग देम सीक्रेटली, ठीक है. सो ये चीज इस पर्सन के लिए आ रही है मुझे. साथ में दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर हेयर, ठीक है. हेयर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बीच में सी बात हुई हो सकती है जिससे ये पर्सन ने आपको हर्ट किया हो या आप हर्ट हुए हो. तो देयर इज समथिंग एंड दे माइट अप्रोच यू फॉर दिस, कि इनका इंटेंट ऐसा नहीं था या ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. माइट नॉट, किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि पर्सन डायरेक्टली बोल सकते हैं आपको कि इनका इंटेंट नहीं था. किसी के लिए मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट, सो हो सकता है डायरेक्टली कन्फेस ना करे कि इनकी गलती है, ठीक है. सो बट उनके एक्शंस, उनकी टोन, उनके जेस्चर्स में आपको पता चलेगा कि लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग सॉरी, ठीक है. बट अभी ये मेरे को लव कनेक्शन की तरफ मूव होते हुए दिख रहा है. ये रिलेशनशिप, अगर ये पर्सन आपकी क्रश है तो ये रिलेशनशिप की तरफ मूव होते हुए दिख रहा है, ठीक है. अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो या आप दोनों के मन में फीलिंग्स है, तो ये रिलेशनशिप है, बट फीलिंग्स डेवलप होने में अभी थोड़ा और टाइम है. वो जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, जो इमोशनल कनेक्शन होता है, उसको स्ट्रांग होने में अभी टाइम है. इमोशनल कनेक्शन कंसर्न इस पर्सन का दिख रहा है मुझे कार्ड्स में. आपके लिए इमोशनल कनेक्शन कंसर्न दिख रहा है इस पर्सन का, जो आपके लिए है. इमोशनल कनेक्शन और कंसर्न आपके लिए मेरे को दिख रहा है कि इस पर्सन के माइंड में ये है, बट इस चीज को और स्ट्रांग होने की जरूरत है. तो अभी जितना स्ट्रांग है
उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि ये ट्रू लव कनेक्शन बने, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज शोइंग मी विद द लवर्स कार्ड कि इसको, इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को अभी और स्ट्रांग होने की जरूरत है, ठीक है। दिस विल हैपन विद द टाइम, ठीक है। आने वाले टाइम में ये ऐसा होगा कि रिलेशनशिप इवेंचुअली ओवर टाइम ग्रो करेगा एंड ओवर टाइम आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू बोथ, ठीक है। सो ये चीज मुझे आ रही है। एंड दूसरा, आई एम गेटिंग दिस कि वैसे फीलिंग्स है, कंसर्न है, बट इस रिलेशनशिप को भी और ग्रो करने की जरूरत है ताकि ये ट्रू इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट हो, ठीक है, जहां ये पर्सन जेन्युइनली विल फॉल फॉर यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली जानना है अबाउट दिस पर्सन, विल दिस पर्सन अप्रोच यू और नॉट, इफ दिस पर्सन इज योर क्रश, यू कैन नो थ्रू द पर्सनलाइज रीडिंग कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, या इस पर्सन की करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है या नहीं है, रिलेशनशिप का आपके और इस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप का क्या स्कोप है, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या आपको इनको अप्रोच करना चाहिए, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अगर नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या आप दोनों का साथ में क्या फ्यूचर है। यू can get all of these answers by the personalized reading, ठीक है। personalized reading में specific answers आते हैं। so for personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia। predictions by Sia का Instagram का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या मेन चैनल के बायो में जहां अबाउट द चैनल लिखा हुआ है वहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको predictions by Sia के Instagram का लिंक मिल जाएगा। there you can press predictions by Sia का Instagram खुल जाएगा। you can follow me on predictions by Sia का Instagram and also you can DM me on predictions by Sia के Instagram for the personalized reading। मैं या मेरी टीम would revert back to you। You can get your personalized reading booked। उसमें आपको exact clarity मिलेगी what you should do या what जो भी आप जानना चाहते हो, ठीक है। So thank you for watching guys। अभी रीडिंग कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, for the pile 1 कि what else you need to know about this person, what else this person would be thinking in the next 48 hours about you, ठीक है। ओके, फेक फ्लेक्सिंग। सो ये पर्सन ना बेसिकली आपको इम्प्रेस करने के लिए कई कई चीजें कर रहे हो सकते हैं कि आपके सामने फ्लेक्स करते हो कि दे आर रिच, या इनके पास बहुत पैसा है, या ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए सर्टेन चीजें कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ बैड कर्मा किसी का यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, इस पर्सन का या आपका। सो समवन कैन रिसीव अ बैड कर्मा इन दिस 48 आवर्स, या कुछ समथिंग आई एम सीइंग, ठीक है। क्लाउड एंग्री सेज एनीथिंग। सो हो सकता है कि ये पर्सन एकदम आप पे इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर दे, ठीक है। क्लाउड एंग्री से मुझे ये चीज आ रही है कि ये पर्सन एकदम रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे हंग्री है, क्लाउड हंग्री है, ठीक है। एंग्री मेरे मन से अपने आप निकला। सो आई थिंक कि आपके और इस पर्सन के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मुझे लग भी रहा था कि आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड हो, या इस पर्सन ने आपको अपसेट किया हो सकता है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, या अभी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, तो ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो ये चीज आ रही है। डज एनीथिंग, मेरे को लग रहा है ये पर्सन एकदम रिएक्ट भी कर देते, तो किसी को ये रीडिंग देखते हुए भूख लग रही हो या आप खाना खा रहे हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो आई सी समथिंग, ठीक है। या समवन कुड बी अ रियली फूडी पर्सन हियर, आप या आपके पर्सन, ठीक है। wants you back, this person wants to come back in your life, that's what I'm getting, ठीक है। this person is having 18 plus feelings for you, that's what I'm getting। okay, no facts, never has the facts। so मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि आपने इस पर्सन से पास्ट में किसी चीज को लेकर क्लैरिटी मांगी हो, ठीक है। आप या ये पर्सन मिलने से पहले ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। किसी के लिए मुझे ये एक रीबॉन्ड ही कहते हैं ना उसको, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। रिबॉन्ड लाइक ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से, ये पर्सन या आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हो, बट टू गेट आउट ऑफ दैट पर्सन, ये पर्सन ने या आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हो। सो आई थिंक दैट इज कॉल्ड रीबाउंडिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। बट मेरे को ऐसा किसी के लिए आ रहा है कि दिस पर्सन कुड हैव, आप या ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में पास्ट में रहे हो सकते हैं, आपसे मिलने से पहले ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो सकते हैं। किसी के लिए मेरे को ये पर्सन ज्यादा आ रहा है, किसी के लिए मुझे आपके लिए भी लग रहा है कि जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने से पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, और इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप इसलिए आए हो ताकि आप उस पर्सन को भूल पाओ। तो आई थिंक दैट इज कॉल्ड रीबाउंडिंग। सो आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है।
बट मेरे को किसी के लिए आ रहा है, सो टेक वट एवर रेजनेट्स। अगर आपसे ये बात रेजनेट नहीं होती तो यू कैन लीव, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है, एज आई सेड, ठीक है। पाइल 1 के लिए बताओ कि उनके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पाइल 1 के लिए क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सो या दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर लुक्स, हॉटी टॉटी, हाँ। हो सकता है कि आप इस पर्सन से किसी बार, या आप इस पर्सन के साथ कई बार या रेस्टोरेंट आप गए हो, ठीक है, रेस्टोरेंट गए हो या बार गए हो, ऐसा किसी के लिए मेरे को आ रहा है, या आप इस पर्सन से किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ये भी चीज आ रही है। बट दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू योर लुक्स, गोल्ड डिगर, इन इट फॉर वॉट दे कैन गेट मनी, ठीक है। सो समवन इज अ गोल्ड डिगर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकता है इस सिचुएशन में, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके आसपास कोई हो सकता है जो गोल्ड डिगर है, ठीक है। यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड, फाइंड आउट द ट्रुथ। सो किसी चीज को लेकर अगर आपको डाउट है तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि फेस द ट्रुथ, ठीक है, डोंट बैक आउट, ठीक है, आप डरो मत, फेस द रियलिटी, फेस द ट्रुथ, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड, दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू अबाउट सम रियलिटी। ये आपको पता होगा, ये आपके पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। समवन इज अ स्नीकी स्नेक, समवन इज डिसीविंग यू, समवन अराउंड यू इज डिसीविंग यू, ठीक है। मेरे को ये चीज आ रही है, आपके आसपास कोई पर्सन हो सकता है, मुझे ये पर्सन नहीं लग रही है, मेरे को कोई XYZ पर्सन लग रहा है, आपकी लाइफ में हो सकता है, कुड बी अ क्लोज फ्रेंड, कुड बी एनी पर्सन, ठीक है। बट ये मेरे को कोई आसपास का पर्सन लग रहा है, मुझे ये पर्सन के लिए वाइब नहीं आ रही है ऐसी कि ऐसे चीट कर रहे हैं या ये गोल्ड डिगर है। कोई आसपास आपका पर्सन, यूनिवर्स इज वार्निंग यू अबाउट सम अदर पर्सन आउट देयर। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, उससे रिलेटेड ये वार्निंग हो सकती है कि ये पर्सन इज अ स्नीकी स्नेक, या दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है। या फिर ये भी चीज हो सकती है कि इन द ये पर्सन अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो उसके लिए यूनिवर्स वार्न कर रहा हो कि दैट पर्सन वाजंट ट्रस्टवर्दी, एंड अच्छा हुआ वो पर्सन लाइफ से चला गया, दैट पर्सन इज अ स्नीकी स्नेक। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई किसी को चेस कर रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस वाइब, ईदर इफ यू वर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद समवन, या आप इस पर्सन से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तो दैट पर्सन इज चेजिंग दिस पर्सन, ठीक है। आपका एक्स चेज कर रहा है, या इस पर्सन का एक्स इस पर्सन को चेज कर रहा है। सो समवन इज चेजिंग एंड समवन इज बीइंग स्नीकी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज मुझे आ रही है, ठीक है। विल स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2, ठीक है। मेरे को ये आ रहा है कि यहाँ पर एक्स की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, इस पर्सन की एक्स की इन्वॉल्वमेंट है या आपके एक्स की इन्वॉल्वमेंट है, बट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। आपकी नॉलेज में है या नहीं है, बट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिग्निफिकेंस आ रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज बीइंग स्नीकी, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज चीटिंग यू राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। अब बाकी तो पर्सनलाइज रीडिंग से पता चलेगा, ये तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग था, बट आई एम सीइंग द थर्ड पार्टी हियर, ठीक है। डेफिनेटली आई एम फाइंडिंग आउट द थर्ड पार्टी इन दिस सिचुएशन। जो थर्ड पार्टी है वो इस पर्सन को चेस कर रही है या आपको चेस कर रही है, आपकी साइड से थर्ड पार्टी हो सकती है, इस पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी हो सकती है, या दोनों की साइड से हो सकती है। सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग तो कुछ स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, सो मैंने उस हिसाब से बताया आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया। क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द रीडिंग बाय टाइपिंग 111 in the comment section, ठीक है। Thank you for watching guys, do like, share and subscribe. I'll start with the reading of pile number 2. पाइल नंबर 2 के पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचने वाले हैं। पाइल नंबर 2 के पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचने वाले हैं। शिवम प्लीज बताओ, मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचने वाले हैं। मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचने वाले हैं। 2 of Wands. So this person finds you really stylish. मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपकी, अगर आपके पास स्टाइल है, इफ यू लाइक, आपको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, या आप बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हो, ठीक है, आपकी फैशन सेंस से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। कोई इतना फैशनेबल, कोई इतना क्लासी कैसे हो सकता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कि आप कितने गुड लुकिंग हो, ठीक है। द वे यू टाई योर हेयर इज
रियली मेस्मराइजिंग दिस पर्सन आउट, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन के एंड से भी कुछ सिचुएशन लग रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 2 2 नंबर आ रहे हैं मुझे, तो देयर इज सम पर्सन आउट देयर फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी के साथ या लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट दे आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी। मेरे को लग रहा है कि पर्सन अभी आपके बारे में ज्यादा जान नहीं पाए हैं, दे आर कंफ्यूज, ठीक है। इनको कई चीजें, मेरे को लग रहा है आसपास के लोग भी इन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, तो इनकी कंफ्यूजन की एनर्जीज आ रही है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। बट दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी, ठीक है। 10 ऑफ फैंस, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, यू बोथ कैन एंड अप टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बर्डनड हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपने बहुत सारी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, इफ नॉट अननेसेसरी बट येस यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस पर्सन की एनर्जीज में आ रहा है मुझे, ठीक है। 5 ऑफ फैंस, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जा रहे हो या आप परेशान हो, यू आर अपसेट। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप परेशान हो इन सम वे, इफ दे कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज दे फील यू आर बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। आप इस पर्सन से थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हो सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिले हो, या जहां भी आप इस पर्सन से मिले हो, ये पर्सन आपसे थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, या इनके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ठीक है। आपके अटेंशन पाने के लिए ना नेक्स्ट 48 आवर्स में दे माइट डू समथिंग, ठीक है। आप इन पे ध्यान दो, तो उसके लिए कई कई चीजें कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑब्जर्विंग यू बहुत ज्यादा, ठीक है। आपकी हर एक एक्शन को, आपके हर एक रिएक्शन को दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग वेरी डीपली, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, एवरीथिंग दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग अबाउट यू, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आप अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से बात कर रहे हो सकते हैं। इफ यू आर फीमेल यू आर टॉकिंग टू द मेल आउट देयर, इफ यू आर मेल यू आर टॉकिंग आउट, यू आर टॉकिंग टू द फीमेल आउट देयर, कोई दूसरी फीमेल से आप बात कर रहे हो सकते हो, ठीक है। सो दिस इस पर्सन को ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टर्न आउट करता है, like this person is really attracted to your confidence, ठीक है। the level, the way you talk, the confidence you carry, the confidence with which you carry yourself, the confidence you are having in yourself is really turning this person on, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है। मे बी आप इस पर्सन के साथ किसी काम के सिलसिले में कहीं वेकेशन पे गए हो सकते हो, या मतलब नॉट एग्जैक्टली वेकेशन आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री इस पर्सन के साथ किसी काम से रिलेटेड गए हो सकते हो, या रिलेटेड टू सम वर्क आ रहा है, ठीक है। करियर, प्रोफेशन वाइज आप इस पर्सन के साथ किसी काम से रिलेटेड आउट ऑफ द कंट्री गए हो सकते हो, या आपने इंटरस्टेट ट्रैवल किया हो सकता है, बट आई सी ट्रैवलिंग, ठीक है। सो आपने इस पर्सन के साथ ट्रैवल किया हो सकता है रिलेटेड टू सम वर्क और करियर, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, दे आर थिंकिंग कि यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, बट इस पर्सन को ना आपकी स्किल्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है। आपकी पर्सनालिटी इन इज रियली करिज्मेटिक, लाइक दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर पर्सनालिटी। आपको बहुत नॉलेज है, ठीक है। आपकी जो एक्सेसिव नॉलेज है, लाइक किसी सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है, किसी चीज को लेकर, बट दे सी यू एज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, दे थिंक यू आर रियली इंटेलिजेंट। तो इनको लगता है कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज इज लाइक नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वो भी चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी लुक्स, लाइक दे थिंक कि यू आर अ होल पैकेज, ठीक है। सो दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। बट इस पर्सन को मेरे को लग रहा है कि ऐसा लगता है कि यू आर इनटू अ रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, ठीक है। मेरे को ये भी चीज आ रही है, ये पर्सन भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, आप भी किसी के साथ हो सकते हो, या नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी के साथ, बट दिस पर्सन फील्स दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, दैट्स व्हाट द वाइब आई एम गेटिंग। सो ये पर्सन आपके सामने डायरेक्टली आने से, डायरेक्टली एक्नॉलेज करने से थोड़ा फियर है इनको। दिस पर्सन कुड बी हैविंग फियर ऑफ रिजेक्शन एज वेल। सो ये डायरेक्टली एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि दे हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम यू, ठीक है। सो दे माइट बी हैविंग सम फियर ऑफ रिजेक्शन और समथिंग। इनको अपनी लुक्स को लेकर भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस पर्सन को, कि दे आर नॉट गुड लुकिंग पर्सन, या इनको किसी चीज से रिलेटेड अपनी लुक्स को लेकर कॉम्प्लेक्स होता है कि वाई वुड यू गो फॉर दिस पर्सन। ये चीज आ रही है कि इनमें ऐसा क्या है कि आप इनकी तरफ आओगे या इनसे, इनके लिए फीलिंग्स डेवलप करोगे, ठीक है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग।
ठीक है, ये अपने आप आपको इम्प्रेस करने के लिए ना अपने आप को बेटर बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले पास्ट कुछ टाइम में आपने इस पर्सन की लुक्स में या इनकी पर्सनालिटी में कोई चेंज देखा हो। ठीक है, जैसे ये यूजुअली पास्ट में रहते थे वैसे अभी कुछ टाइम से ना रह रहे हो, या इन्होंने अपनी लुक्स पे काम किया हो, अपने हेयर कट करवाया हो, या कुछ इन्होंने फैशन से रिलेटेड कुछ करवाया हो, या बाल कलर करवाए हो, या कोई नई ड्रेस परचेज करा हो। जो यूजुअल ड्रेस टाइप ये पहनते हैं वो ड्रेस टाइप अभी ये पहन ना रहे हो। सो समथिंग सम चेंजेस यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर पर्सनालिटी, कि इनकी मतलब बाल कट करवाए हो सकते हैं, या इन्होंने जो ड्रेस टाइप ही पहले पहनते थे वो ये ना पहनते हो। समथिंग आई एम सीइंग। Communication is coming your way. This person can contact you in the next 48 hours. That's what I'm seeing. Next 48 hours I see this person contacting you. ठीक है, आपने इस पर्सन के साथ बाइक राइड करी हो सकती है, किसी ने आपने इस पर्सन के साथ, किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि आप बाइक राइड पे इस पर्सन के साथ गए हो, या आपने इस पर्सन के साथ कोई कॉमन व्हीकल शेयर किया हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। साथ में दिस पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग यू। ठीक है, इनको कोई चीजें आपके बारे में समझ ही नहीं आ रही कि कैसे अप्रोच करे, क्या बोले, कैसे करे। दे आर रियली कंफ्यूज, दे आर कंफ्यूजन एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की बहुत ज्यादा। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू बट दे आर एट द सेम टाइम रियली कंफ्यूज। ठीक है, और इनको लगता है, इनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है कि पता नहीं आप कैसे परसीव करोगे बात को, कहीं आप अदरवाइज ना ले लो, या आप दोनों सेम प्रोफेशनल सेम मतलब आप दोनों प्रोफेशनली मिले हो एक दूसरे से, आप और ये पर्सन प्रोफेशनली मिले हो, तो इनको इस बात का भी डर हो सकता है कि प्रोफेशनली अगर चीजें बिगड़ जाती है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सो प्रोफेशनल आप दोनों का सिंस प्रोफेशनल रिलेशन ये खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आप कोई डायरेक्टली अप्रोच ना कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं चाह रहे कि आप दोनों का प्रोफेशनल जो आपकी प्रोफेशनली आपको वर्क करना है साथ में, वो चीज इम्पैक्ट हो इन सम वे और दी अदर वे, या करियर पे इम्पैक्ट डाले, ये चीज भी ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं अगर आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिले हो। ठीक है, बट दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू, टू योर लुक्स। अगर आप कोई इयररिंग्स डालते हो, इफ यू आर अ फीमेल, आप इयररिंग्स डालते हो, या आपने कोई पियर्सिंग करवाई हुई है, दैट इज लाइक रियली टर्निंग देम ऑन। वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, सो आई सेंस अ लॉट ऑफ लस्ट एनर्जी ऑल्सो, दे आर लाइक क्वाइट रियली अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, और लस्ट कार्ड मुझे वर्ल्ड के कार्ड में लस्ट आ रही है। ठीक है, पहले भी मेरे को डेविल का कार्ड दिखा था विच वॉज शोइंग दे रियली वॉन्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, लाइक दे फाइंड यू रियली ब्यूटिफुल, रियली गुड लुकिंग। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा इनको टर्न ऑन कर रहा है। ये पर्सन इतना ज्यादा बोल्ड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनालिटी वाइज इतने बोल्ड नहीं है जितने आप हो। ठीक है, आपके और इस पर्सन में ये डिफरेंस है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सबके सामने आकर अपने ओपिनियंस ना रखते हो। ठीक है, बट यू आर दैट पर्सन हु इज हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो आप क्राउड के सामने बोलने से हिचकते नहीं हो, आपको पता है कि आपको क्राउड के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन को टर्न ऑन करता है क्योंकि वो खुद इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। ठीक है, तो ये चीज मुझे आ रही है। तो ये इतने कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, बट हाँ ये कुछ कुछ चीजें करके आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि सम वे यू स्टार्ट नोटिसिंग देम। तो ये आप इनको नोटिस करो तो ये सर्टेन चीजें कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपका सोशल मीडिया से आपको चेस कर रहे हो, या सोशल मीडिया से आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो थ्रू व्हाट्सएप, आपके स्टेटसेस, इंस्टाग्राम, थ्रू योर स्टेटसेस अगेन, थ्रू अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो तो उसके थ्रू भी ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन और निकालने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन सी यू एज अ मल्टी टैलेंटेड, एज अ मल्टी टास्किंग पर्सन। ये चीज मुझे आ रही है। इफ यू वियर सम इयरिंग्स या आप मेकअप करते हो, लाइक दिस थिंग इज रियली टर्निंग देम ऑन टूवर्ड्स यू। किसी का जो कम्प्लेक्शन हो सकता है वो डार्क हो सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव। ठीक है, कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है आपका या इस पर्सन का कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटिफुल। इनको लगता है कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। किसी का कम्प्लेक्शन डार्क आ रहा है बार बार, आई डोंट नो, दिस पर्सन और यू या आपके आसपास कोई हो सकता है। ठीक है, दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड इररिस्पेक्टिव कि आपका बॉडी टाइप क्या है, इररिस्पेक्टिव कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, बट इनको लगता है कि आपसे ज्यादा फैशनेबल, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई इंसान ने देखा ही नहीं है, ऐसा करके आ रहा है। सो या दे आर लुकिंग फॉर यू। ठीक है, जब भी आप गायब होते हो तो इनकी आंखें आप ही को ढूंढ रही होती है। सो या दे आर बहुत ज्यादा छुप छुप के आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको पता ना चले कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ठीक है, ये चीज मुझे आ रही है। मेरे को लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स को आपके बारे में पता हो सकता है, इनके फ्रेंड्स को ये पता हो सकता है कि आप इन्हें, ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड्स को, इस पर्सन के फ्रेंड्स को पता हो सकता है। और जब भी आप आसपास से जाते हो तो हो सकता है इनके फ्रेंड्स ऑकवर्डली रिएक्ट करते हो या कुछ अजीब अजीब चीजें करते हो जिससे आपको थोड़ा समझ ना आता हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट यू कुड फील। हो सकता है इनके फ्रेंड्स थोड़ा, जो इनकी कंपनी है या जिनके साथ ये घूमते हैं, हो सकता है उनको पता हो कि दे लाइक यू, ठीक है। लाइकिंग आ रही है, फीलिंग्स अभी नहीं आ रही है इस पर्सन के एंड से। लाइक दिस इज मोर लाइक ऑन द 18+ साइड, बट नॉट फीलिंग्स, ट्रू लव, ट्रू इमोशंस अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आपका पे स्केल इस पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकता है। लाइक आप ज्यादा अर्निंग हो सकते हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, ये चीज मुझे आ रही है। इस पर्सन का प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल आपके कंपैरिजन में ये पैसे कम कमाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये चीज मुझे आ रही है, आपका जॉब प्रोफाइल इनसे बेटर हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सो दे फाइंड यू रियली टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। बट इस पर्सन को लगता है कि आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, बहुत ज्यादा। और इस पर्सन को ये भी लगता है, इफ यू आर नोटिसिंग देम, आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो दे आर मल्टीपल थॉट्स इन देयर माइंड अबाउट यू, ठीक है। बट दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर आईज, टू योर फेस, टू योर हेयर स्टाइल, एवरीथिंग दे आर रियली अट्रैक्टेड, दिस पर्सन। क्योंकि आपकी स्माइल भी एक अलग सी, यू नो, आपकी एक स्माइल हो सकती है विच इज अ कनिंग स्माइल, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपकी कोई कनिंग स्माइल देखी हो सकती है, या आप एक कनिंग वे में स्माइल करते हो, तो वो चीज इस पर्सन को लाइक रियली अट्रैक्टिव लगती है। किसी के लिए मुझे कनिंग स्माइल आ रहा है कि कनिंग वे में आप स्माइल करते हो, या योर स्माइल, जो कनिंगनेस आती है आपकी स्माइल में, लाइक दिस थिंग रियली अट्रैक्ट्स दिस पर्सन, ठीक है। तो ये चीज मुझे आ रही है कि लाइक दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर फेस के फीचर्स एज वेल, ठीक है। फेस पे मेन एम्फोसिस आ रहा है, और आपके ड्रेस पे, जैसे ड्रेस आप पहनते हो उस पर बहुत एम्फोसिस जा रहा है, ये चीज आ रही है। इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली, ठीक है, फॉर दैट यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या मेन चैनल के बायो में अगर आप जाओगे ना तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग में यू कैन गेट टू नो इफ दिस पर्सन विल अप्रोच यू और नॉट, या आपको इस पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो फ्यूचर में, तो व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, या इस पर्सन की अभी करंटली आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, क्या आप दोनों का फ्यूचर में रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है तो फ्यूचर में आप दोनों का क्या रिलेशनशिप का स्कोप है, वुड यू बोथ बी टुगेदर और नॉट, फॉर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आप पर्सनलाइज रीडिंग में पूछ सकते हो कि बेसिकली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है या रिलेशनशिप का क्या स्कोप है। सो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। डीएम मतलब आपको मैसेज करना पड़ेगा मुझे प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे, ठीक है। प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक आई टोल्ड मेरे चैनल के मेन बायो में है, जहां आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। वो दिखाता है प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रिडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। आप डीएम करोगे, मैसेज करोगे मेरे को, ठीक है, मैसेज का ऑप्शन आता है, आप मैसेज करोगे तो मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। एंड देन यू कैन गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड, ठीक है। मैं या मेरी टीम रिवर्ट करेगी आपको, ठीक है, मैसेज के बाद। अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने लास्ट रीडिंग डाली थी, फिर से किसी ने मेरे को कमेंट में पूछा, मैंने लास्ट रीडिंग में भी ये बात बोली थी कि मैं जब भी बताती भी हूँ रीडिंग में अच्छे से समझाती भी हूँ, उसके बाद भी सब फिर से पूछेंगे कि पर्सनलाइज रीडिंग कैसे ले। लास्ट रीडिंग में मैंने बताया था कि पर्सनलाइज रीडिंग कैसे लेते, लास्ट टू लास्ट रीडिंग कॉन्जिक्यूटिवली लाइक 2-3 रीडिंग से मैं अच्छे से बता रही हूँ कि आपको कैसे आना है पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। देन ऑल्सो कोई ना कोई मैसेज करके पूछता है कि मैम कैसे पर्सनलाइज रीडिंग ले, कहाँ आप पर्सनलाइज रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हो। सो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो में दे रखी है जो रिक्वायर्ड है, सो यू कैन वॉच हियर ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट अस सी मोर अबाउट दिस पर्सन। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप का स्कोप है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि स्कोप नहीं है रिलेशनशिप का, बस लस्ट एनर्जी है इस पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है। लस्ट एनर्जी नजर आ रही है इस पर्सन के मन में आपके लिए, रिलेशनशिप का स्कोप नहीं लग रहा मुझे। Let me see more. Let us see what this person feels more about you. ठीक है. Crumbling. What you have built feels like it's falling apart. It's okay. You have the strength to build new. ठीक है. So हो सकता है कि कुछ आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट कराओ, उस हिसाब से आपको
फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स मुझे किसी के लिए दिख रही है, आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है या इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया हो सकता है, तो यूनिवर्स इज शोइंग मी, कोई बात नहीं, सर्टेनली कुछ चीजें होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उन चीजों को वापस नहीं बना सकते या उन फाइनेंसेस को रीबिल्ड नहीं कर सकते। तो यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। कभी कभी फेज ऐसा होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डिमोरलाइज कर लोगे या आप सैड हो जाओगे, ठीक है। द ट्रुथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड। तो इस पर्सन को आपके एंड से अकेलापन फील होता है, इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लोनली हो, अकेले हो। तो या दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ सिंपैथी अबाउट यू, इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ पता कर लिया। लाइक आई थिंक यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन वुड बी अ सीक्रेट एडमायरर एज वेल, ठीक है। बट इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव, ठीक है, गैस लाइटिंग, किसी का डिस्ट्रक्टिव टॉक्सिक पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो, आपका या इस पर्सन का, ठीक है। बट आई सी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप के बारे में इस पर्सन को पता भी हुआ हो सकता है, थ्रू सम कॉमन फ्रेंड और समथिंग दे वुड हैव गॉट टू नो कि आपका कोई पास्ट में टॉक्सिक रिलेशन रहा है, या आपको इस पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में पता हो सकता है। बट आई सी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या तो इस पर्सन का या आपका, ठीक है। एक्सपोज, ठीक है, फ्रेजाइल हार्ट टू ओपन इन डेंजर ऑफ हार्ट ब्रेक। सो हाँ, किसी को यहाँ पर हार्ट ब्रेक का फेलियर हो सकता है, वही चीज मुझे आ रही है, तभी दिस पर्सन वोंट बी कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन को आपको या इस पर्सन को हार्ट ब्रेक का फियर हो सकता है। कोई बहुत सैड एंडिंग मुझे आपके लिए भी नजर आ रही है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका ऐसा रहा हो सकता है जहां चीजें बहुत सैडली एंड हुई है आपके लिए, ठीक है। सो आपको फियर ऑफ रिलेशनशिप्स आपको भी हो सकता है, इस पर्सन को भी हो सकता है। साथ में मुझे आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप का डर भी नजर आ रहा है, कि आपको डर भी हो सकता है किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आप आज भी सोचते हो। सो वो पेन, वो मेमोरीज आपके मन में लिटरली ताजा हो सकती है, ये चीज मुझे लग रही है। तो बहुत हार्ट ब्रेक की मुझे आपकी भी फीलिंग आ रही है कि आपका कभी तो हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, आपकी किसी एक्स ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। तो वो चीज, वो जख्म ऐसा आपका ऐसा लगता है कि जैसे वो जख्म एकदम नए हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ अबाउट यू पीपल, कि आपको लिटरली लग रहा है कि ये उस इंसिडेंट को या उस हार्ट ब्रेक को हुए हुए टाइम हुआ हो सकता है, या वो ब्रेकअप को हुए हुए टाइम हुआ हो सकता है, बट वो चीजें स्टिल आपके लिए नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि जैसे कल की ही बात है। सो यू आर हर्ट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। यू पीपल नीड हीलिंग, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू फॉर मेडिटेशन, ठीक है। यू पीपल नीड हीलिंग, ठीक है, पाइल नंबर 1। आई रियली फील यू पीपल नीड हीलिंग, ठीक है। सो फॉर मेडिटेशन आप अगेन यू कैन गो टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर, ठीक है। वहां पे वो मेडिटेशन करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप गूगल पे टाइप कर सकते हो ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी, आपको बता देगा गूगल, ठीक है, आपकी लोकेशन के हिसाब से। वहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन करवाते हैं, यू कैन गो फॉर द मेडिटेशन आउट देयर। या आपको जो मेडिटेशन का स्टाइल अच्छा लगे, या जिससे आपको लगता है कि मेडिटेशन आपको कोई कहीं से आप किसी से सीख सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मेडिटेशन। और यू कैन ट्राई अदर स्पिरिचुअल टूल्स लाइक रेकी एज वेल, ठीक है, जिससे हीलिंग होती है। आपको इंटरनल हीलिंग करने की जरूरत है अपनी पाइल टू, यू नीड अ हीलिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने एक्स से निकल नहीं पाए हो, इवन दो यू आर थिंकिंग कि आप अपने एक्स से बाहर निकल गए हो, यू आर नॉट स्पिरिचुअल हेटर। सो यू और दिस पर्सन कुड बी अ स्पिरिचुअल हेटर, या आपको स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट ना हो, भगवान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो सकता है, ऐसा मुझे आ रहा है, ठीक है। सो आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अगेन आई एम गेटिंग दैट वाइब, ठीक है। तो आपका भगवान पर से भरोसा उठा हो सकता है एक टाइम पे, या आपको भगवान से आपने होप लगाई थी कहीं ना कहीं भगवान उस सिचुएशन में इंटरवीन करके आपकी हेल्प करेंगे, बट भगवान ने आपकी हेल्प नहीं करी, या आप जो चाह रहे थे उसमें भगवान ने आपको सपोर्ट नहीं करा। तो you could be hating spirituality, ऐसा लग रहा है। creep in again, this person is secretly keeping checks on you, as I told you, ये person आपके social media accounts पे आप पे नजर रख रहे हो, they could be chasing you as well at some places, मुझे ऐसा लग रहा है। या फोटो प्रूफ, अगेन मुझे यही चीज आ रही है कि ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप जो भी फोटोज डाल रहे हो, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, और आप कहाँ क्या कैसे कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, सब देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इस पर्सन को बोल रहे हो सकता है, कुछ नेगेटिव बातें आपके बारे में बोल रहे हो सकते हैं कि आप तो ऐसे हो या वैसे हो, कुछ नेगेटिव किसी पर्सन ने आपके बारे में बोला हो सकता है इस पर्सन को। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। सो कोई पर्सन यहाँ पर थ्रेटन कर रहा हो सकता है, या कुछ बात हुई हो सकती है किसी से रिलेटेड, तो आप किसी चीज को लेकर परेशान हो सकते हो, थ्रेटनिंग नजर आ रही है, ठीक है। शाइन, ये पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जाओगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। थीफ,
सो समवन इज अ थीफ, ठीक है, आपका सामान चोरी हो सकता है या इस पर्सन का सामान चोरी हो सकता है, दैट मैसेज आई एम गेटिंग। सो बी केयरफुल, ठीक है। या कोई फिजिकली या इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है। थीफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई आपका फिजिकली सामान चोरी कर रहा है। थीफ का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, या आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो, ठीक है। किसी ने आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, किसी ने आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है। तो समवन कुड बी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को किसी ने हर्ट किया हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। तो थीफ का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, आप कॉमन ग्रुप के थ्रू भी मिले हो सकते हो इस पर्सन से। लाइक आपका और इस पर्सन का कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। या आप यू बोथ शेयर द सेम ग्रुप, ठीक है, यू बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, ये भी चीज मुझे आ रही है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, बट अभी इस पर्सन के मन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है। अगर आपको एक्जैक्टली जानना है तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, बट एज ऑफ जनरल रीडिंग आई एम गेटिंग दिस कि अभी इस पर्सन के मन में वो ज्यादा ट्रू फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, वो प्यार वाली फीलिंग्स जिसे कहते हैं ना, ट्रू लव फीलिंग्स, वो अभी इस पर्सन के मन में आपके लिए नहीं है। आने वाले टाइम में डेवलप हो सकती है, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑल्सो एन इमोशनल पर्सन। ये चीज मुझे इस पर्सन के लिए आ रही है कि ये पर्सन भी इक्वली इमोशंस को वैल्यू करते हैं, इमोशंस को समझते हैं। इनके साथ भी चीजें गलत हुई है एंड दे रियलाइज व्हाट ट्रू लव इज एग्जैक्टली। सो ये चीज मुझे इस पर्सन के लिए आ रही है, ठीक है। सो फॉर इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली, यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And for personalized reading, you can DM me on Instagram. ठीक है, you can claim the reading by typing 111 in the comment section. ठीक है, you can claim the positive energy of the reading by writing 111 in the comment section. ठीक है, what next I'm getting. दूसरा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ भी किसी ने पास्ट में धोखा किया है, ठीक है। आई वॉज गेटिंग दिस वाइब कि इस पर्सन के साथ भी पास्ट में कई लोगों ने धोखा किया, तो इनको भी लव से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्यार पे ट्रस्ट करने से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप दोनों की लाइफ में बहुत चीजें सिमिलर भी हुई हो सकती है कि लाइक इस पर्सन को भी धोखा मिला है प्यार में, तो इनको भी ट्रस्ट करने में इश्यूज होते हैं। बट दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन, अभी इनको प्यार आपसे फीलिंग्स आने में वो टाइम लगेगा, ठीक है। बट हाँ, फीलिंग्स तभी डेवलप होती है व्हेन यू बोथ स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ये और आप साथ में टाइम स्पेंड करो, तो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू बोथ स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ठीक है। यू बोथ स्टार्ट फीलिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। तो आप दोनों को टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, देन यू विल डेवलप फीलिंग्स, देन रिलेशनशिप की तरफ चीजें बढ़ती हैं, ऐसा होता है। सो अभी आप इस पर्सन को ज्यादा नहीं जानते, नीदर डज दिस पर्सन नो मोर अबाउट यू, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में पता कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे ज्यादा ही ये पर्सन आपको जानते हैं, ये भी चीज मुझे आ रही है। बिकॉज इनको आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत आपकी पर्सनैलिटी देखकर ये पर्सन बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि इनको और जानना है आपके बारे में। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। सो अभी डेवलप होगी फीलिंग्स, बट ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपको बिट्रे करेंगे। एज ऑफ जनरल रीडिंग आई डोंट सी कि ये पर्सन आपको बिट्रे करेंगे, ये इमोशंस की वैल्यू करना जानते हैं। बट आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि थीफ का कार्ड आया है, दैट शोज कि कोई आपके आसपास है जो आपके इमोशंस या आपके ट्रस्ट का फायदा उठा सकता है। सो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि किन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो या किन लोगों से आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल। पाइल नंबर 2, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग है। थीफ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल चोरी हो सकती है, ये भी चोरी हो सकती है, कोई आपके इमोशंस को हर्ट कर सकता है या आपके इमोशंस का फायदा उठा सकता है या आपके ट्रस्ट का फायदा उठा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अ वार्निंग, बी केयरफुल। पाइल नंबर 2, ये मुझे पहले भी कार्ड आया था किसी रीडिंग में, आई थिंक लास्ट रीडिंग में आया था जो मैंने अपलोड करी, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस कार्ड इज कमिंग कंसिस्टेंटली विच शोज कि यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी केयरफुल विद द पीपल यू आर इंटरैक्टिंग, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पे आप ज्यादा ट्रस्ट ना करो, किसी को अपने ट्रस्ट का फायदा ना उठाने दो। दिस इज अ वेरी सीरियस वार्निंग आई एम गेटिंग फॉर यू पीपल, यूनिवर्स इज वार्निंग यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।